आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। अब हम स्टडी करेंगे क्लास 7 मॉडर्न मैथ्स, अथर्स रवि गुप्ता, मेघा शर्मा, चैप्टर 2 फ्रैक्शंस, एक्सरसाइज 2A। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। नीचे दिए गए फ्रैक्शंस को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इससे पहले की वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर चुके हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। गिवन 1/3, 15/7, 2/9, 1/8। हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहले हम इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम चाहिए। अर्थात हमें फाइंड करना होगा एलसीएम ऑफ 3, 7, 9 एंड 8। 3, 7, 9, 8 इनका एलसीएम हमें फाइंड करना है। आइए फैक्टर कर लेते हैं। 3, 7, 9, 8 2 से कैंसिल हो रहे हैं। 3 नहीं होगा, इसे ऐसे लिख लेंगे। 7 को लिख लेंगे 9, 2 4 जा 8। नेक्स्ट अगेन 2 से हो जाएगा ये 3, 7, 9, इसे ऐसे लिख लेंगे। जिनके जो फैक्टर नहीं हो रहा है जिनके 2 2 जा 4, 3, 7, 9, 2 1 जा 2। अब 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 7 के फैक्टर नहीं होंगे। 3 से ऐसे लिख लेंगे 3 3 जा 9, 1, 3 1 7, 3 1 जा 3 1। नाउ 7 1 7 1 जा 7 1 1। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए, यानी 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 यहाँ तक मल्टीप्लाई कितनी आ गई है 24। और ये हो गई हमारे पास 7 3 जा 21। 24 की 21 से मल्टीप्लाई कर ली, कितना आ जाएगा 1 4 जा 4, 2 2 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 8 + 2 10 5। तो टोटल कितना हो गया ये 504। एलसीएम कितना आ गया 504। नाउ अब हमें इन सब फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप इन्हें लिख लीजिए 1/3 इक्वल टू, सेकेंड है 15/7, बहुत आसान करके मैं बताऊंगा, 2/9, ध्यान दीजिएगा, एंड 1/8 इक्वल टू, देखिए 1 न्यूमरेटर 1 है, यहाँ आपने 1 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और छोड़ दो। नीचे लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में जो हमारा एलसीएम आया है, और एलसीएम हमारा आया था 504। कितना आया था 504। अब इस 3 से इसे डिवाइड कीजिए। 3 1 जा 504 को 3 1 जा 3, कितना आया 5 में से 3 माइनस करा तो 2, 0 कैरी कर लिया 20 हो गया। 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर आया, 4 कैरी कर लिया 24 हो गया। 3 8 जा 24। 1 की 168 से मल्टीप्लाई करने पे क्या प्राप्त होगा आपको 168/504। नाउ फिर यहाँ पे भी यही प्रोसेस करेंगे। 15 लिखा आपने, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और नीचे हमने लिखा डिनोमिनेटर में 504 जो कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम है। अब 7 से इसे डिवाइड करिए। 7 7 जा 14, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14। मल्टीप्लाई करी हमने 15 की 72 से, तो 15 2 जा 30, कैरी 3, 15 7 जा 105 + 3 कितना हो गया 108, अर्थात 1080/504। अगेन फिर यही रिपीट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई लगा के छोड़ दीजिए और नीचे लिखिए आप 504। ठीक, 9 से इसे डिवाइड कीजिए। 9 5 जा
45, रिमाइंडर आया 5, 4 कैरी किया 54 हो गया, 9 6 जा 54, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 56 की, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 112 अपॉन 504, अगेन 1 मल्टीप्लाई लगा के छोड़ दीजिए और नीचे 504 लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में और 8 से इसे डिवाइड करेंगे, 8 6 जा 48, 2 रिमाइंडर 4 कैरी किया 24, 8 3 जा 24, 1 की 63 से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होगा 63 और नीचे आया हमारा 104। अब हम यहां देखेंगे क्लियरली, देखिए ये सब आप देख रहे हैं कि 504 504 504 504 सभी का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, अर्थात ये सब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। और हम जानते हैं कि लाइक फ्रैक्शन में वो डिनोमिनेटर जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वही फ्रैक्शन छोटा होता है। और यहाँ हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा न्यूमरेटर देखिए कितना है, ये है 63, ठीक। तो अब ये 63 अपॉन 504 ही सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। इससे बड़ा 63 से बड़ा अब इन तीनों में देखेंगे 63 से बड़ा 112, तो ये जाएगा 112 अपॉन 504 लेस देन। अब बाकी बचे हुए में देखिए कि 112 से बड़ा क्या है 168, 168 अपॉन 504 स्मॉलर देन 1080 अपॉन 504। अब देखिए यहां पे हम देख सकते हैं कि 63, 112, 168, 1080 ये सब बढ़ते हुए ऑर्डर में। और हमें पता है कि जब फ्रैक्शन लाइक होते हैं तो न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा वही फ्रैक्शन छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन हमें तो जो गिवन फ्रैक्शन है उनको अरेंज करना है, तब हम इसके लिए क्या करेंगे, इंप्लाइज दैट इनके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस जो कि हमें गिवन थे, इनके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम लिख देंगे। 63 अपॉन 504 इसका करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/8 लेस देन 112 अपॉन 504 के इक्विवेलेंट है 2/9 लेस देन 168 अपॉन 504 के इक्विवेलेंट है 1/3 लेस देन 1080 अपॉन 504 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है आपका 15/7। और अब ये सभी फ्रैक्शंस हमारे अरेंज हो चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और यही हमारा रिजल्ट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4b। गिवन 7/13, 2/5, 4/7 एंड 3/10। इन्हें हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, जिसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी LCM ऑफ 13, 5, 7 एंड 10 फाइंड कर लेते हैं। 13, 5, 7, 10 फैक्टर कर लीजिए, 2 से हो जाएंगे फैक्टर इसके 10 के, जिसका फैक्टर नहीं होगा उसे ऐसे लिख लेंगे। 13 लिख लिया, 5, 7, 2 5 जा 10 के फैक्टर हो गए। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 13 ऐसे लिख लिया, 5 बन जा 5, 7 को लिख लिया, 5 बन जा 5, अगेन 7 से कर देंगे डिवाइड, 13 ऐसे ही लिख लेंगे, 1, 7 बन जा 7, 1। अब 13 से 13 बन जा 13, 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या है आपके पास, 2 × 5 × 7 × 13, और इन सब की हमने मल्टीप्लाई कर ली तो ये आ गए हमारे पास 910। एलसीएम हमें प्राप्त हो गया कितना, 910। अब हम इन्हें अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए पहले हमें चेंज करना होगा लाइक फ्रैक्शंस में। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप सभी गिवन फ्रैक्शंस को हम लिख लेते हैं। 7/13 इक्वल टू 2/5 इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में हमने लिख लिया 4/7 इक्वल टू एंड 3/10 इक्वल टू। ठीक, अब यहाँ आइए 7 लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और छोड़ दीजिए, नीचे हम लिखेंगे 910 जो कि एलसीएम है। अब इस 13 से इसे डिवाइड कीजिए, 13 7 जा
91, 13 0 जा 0, तो ये आया 7 इंटू 70 मल्टीप्लाई करा 7 7 जा 49, यानी 490 अपॉन 910 हो गया ये। नेक्स्ट इसमें 2 मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, छोड़ दीजिए और नीचे आप लिख लीजिए 910, 5 से डिवाइड करके यहाँ लिख दीजिए, 5 बन जा 5, 4 बचा 1 कैरी कर लिया, 41 हो गया, 5 8 जा 41, रिमाइंडर आया 0 कैरी करा, 10 हो गया, 5 2 जा 10, यानी 182 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 जा 16 का 6, 1 कैरी 2 बन जा 2 प्लस 1 3, 364 अपॉन 910। अगेन फिर यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, 910 7 से इसे डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 700 मल्टीप्लाई कर दो 520 अपॉन 910। नेक्स्ट फिर वही करेंगे, 3 मल्टीप्लाई और नीचे हमने लिखा 910, 10 से इसे डिवाइड कर दिया तो यहाँ 91 बार डिवाइड होगा, 91 ऊपर लिख दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 अपॉन 910। क्लियरली देखिए ये सब कन्वर्ट हो चुकी हैं लाइक फ्रैक्शंस में, और हम जानते हैं कि लाइक फ्रैक्शन में वही फ्रैक्शन छोटा होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इसलिए पहले सबसे छोटा न्यूमरेटर देखिए यहाँ पे कौन है, तो सबसे छोटा न्यूमरेटर है यहाँ पर 273, तो फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा 273 अपॉन 910। इससे बड़ा होगा 364 अपॉन 910। 364 से बड़ा है देखिए 490 अपॉन 910, और इससे भी बड़ा है 520 अपॉन 910। इंप्लाइज दैट, अब इनकी करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट गिवन फ्रैक्शन हम रख देते हैं, 273 अपॉन 910 के इक्विवेलेंट गिवन फ्रैक्शन था 3 अपॉन 10, लेस देन हो जाएगा। अब 364 अपॉन 910 के इक्विवेलेंट गिवन फ्रैक्शन था 2 अपॉन 5, और इसी प्रकार 490 के इक्विवेलेंट 490 अपॉन 910 के इक्विवेलेंट है 7 अपॉन 13, और 520 अपॉन 910 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4 अपॉन 7, और यही हमारा आंसर है। अब ये सारे फ्रैक्शंस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी। गिवन 3 अपॉन 13, 1 अपॉन 8, 13 अपॉन 8 एंड 11 अपॉन 10। LCM of 13, 8, 8 एंड 10 डिनोमिनेटर्स का LCM फाइंड कर लो। फैक्टर कर लेते हैं, क्या दिए हैं हमें वैल्यूज, 13, 8, 8 एंड 10 गिवन है। अगर हम इसके फैक्टर करें 2 से डिवाइजिबल है, 13 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही लिख लेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, जो डिवाइड हो जाएंगे उन्हें डिवाइड कर लेंगे। अगेन 2 से हो जाएगा 13, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5, 13 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे लिख लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5। अब 5 से डिवाइड कर दो, 13 1 1 5 बन जा 5, 13 से डिवाइड कर दिया 1, 13 बन जा 13, 1 1 1। तो फैक्ट ये आ गया हमारे पास, एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13, और इन सब की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 520, यानी एलसीएम हो गया हमारे पास कितना 520। नाउ अब हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन में बदलना है गिवन फ्रैक्शंस को, तो लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए फिर हम वही करेंगे, 3 अपॉन 13, 1 अपॉन 8, 13 अपॉन 8 इक्वल टू, और लास्ट फ्रैक्शन है हमारे पास कितना है 11 अपॉन 10, इन्हें लिख लिया। आगे देखिए, 3 मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसे हम छोड़ देंगे, और नीचे हम लिखेंगे जो कि एलसीएम आया हमारे पास 520,
13 से इसे डिवाइड करेंगे, 13 4 जा 52 होते हैं और 13 0 जा 0, तभी हो जाएगा 3 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो 120 अपॉन 520। नेक्स्ट इसमें भी हम 1 मल्टीप्लाई का साइन लगा के छोड़ दो और नीचे लिख दो 520 जो कि एलसीएम है। अब 8 से इसे डिवाइड करेंगे, 8 6 जा 48, 4 आया 0 कैरी करा, 8 5 जा 40, 1 से 65 की मल्टीप्लाई होने पे आएगा 65 अपॉन 520। नेक्स्ट 13 मल्टीप्लाई का साइन लगा के आगे छोड़ दो, अभी देखेंगे कि यहाँ क्या वैल्यू आएगी। नीचे लिखेंगे हम 520 और इसे 8 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, यहाँ पे 65 ही आएगा 8 से डिवाइड करेंगे तो। अब 13 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 13 5 से कितने होते हैं 65, 5 6 कैरी, 13 7 6 जा 78, 78 में 6 ऐड कर दिया तो कितना आया 84 अपॉन 520। ठीक, नेक्स्ट 11 मल्टीप्लाई लगा के आपने छोड़ दिया, नीचे आया आपके पास 520 और 10 से जब आपने डिवाइड करेंगे 520 को तो आएगा कितना 52 और 52 की जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 2 जा 22 को 2 कैरी, 11 5 जा 55 प्लस 2 कितना हो गया ये 57 और नीचे क्या आया आपके पास 520। क्लियर। अब ये सब बन चुके हैं लाइक फ्रैक्शंस क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर हो गया है समान। अब हम इन्हें अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसके लिए हम यहाँ ढूंढेंगे सबसे पहले सबसे छोटा न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन और सबसे छोटा न्यूमरेटर है यहाँ पे 65, तो फ्रैक्शन है यहाँ पे 65 अपॉन 520। अब इससे ग्रेटर फ्रैक्शन 65 से बड़ा है यहाँ पे 120 अपॉन 520 और 500। अब इससे बड़ा देखेंगे तो वो है हमारे पास 572 अपॉन 520 और सबसे बड़ा फ्रैक्शन है यहाँ पे 845 अपॉन 520 implies that इनके करस्पॉन्डिंग गिवन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अब हम पुट करेंगे क्योंकि हमें तो आंसर उसी में फाइंड करना था। नाउ 65 अपॉन 520 इसके इक्विवेलेंट है 1 अपॉन 8, देयरफॉर 1 अपॉन 8 स्मॉलर देन, किससे स्मॉलर होगा 1 अपॉन 20 अपॉन 520 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3 अपॉन 13 और नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 572 अपॉन 520 के इक्विवेलेंट 11 अपॉन 10 और अब फाइनली हम लिख देंगे 845 अपॉन 520 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 13 अपॉन 8 और अब ये आपका असेंडिंग ऑर्डर बन गया 1 अपॉन 8 स्मॉलर देन 3 अपॉन 13 स्मॉलर देन 11 अपॉन 10 स्मॉलर देन 13 अपॉन 8। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4D। 4 अपॉन 7, 7 अपॉन 10, 2 अपॉन 3, 1 अपॉन 2 ये हमें गिवन है। यहाँ हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 7, 10, 3 एंड 2। एलसीएम फाइंड करने के लिए आप इधर फाइंड कर लीजिए पर 7, 10, 3, 2 2 से फैक्टर हो जाएंगे इसके, 7 नहीं कटेगा इसे ऐसे रख लेंगे, 2 5 जा 10, 2 3 3 ऐसे लिख लेंगे, 2 1 जा 2। नाउ 3 से कर दीजिए 7 5 3 1 जा 3 1। 5 से हो जाएंगे अब 7 ऐसे ही आ जाएगा, 5 1 जा 5 1 1। 7 से 1 1 1 1 तो ये आया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6 5 जा 30 210। कितना आ गया ये 210 एलसीएम आ गया। और अब हम इन सब गिवन फ्रैक्शंस को चेंज करेंगे लाइक फ्रैक्शंस में और उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि इन सब फ्रैक्शंस को हम यहाँ लिख लें। 4 अपॉन 7 इक्वल टू 7 अपॉन 10 इक्वल टू एंड 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू, ये सब हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और छोड़ दिया इसको। नीचे हम क्या लिखेंगे 210 जो कि
एलसीएम है। अब 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे 210 को, कितना आएगा 7 3 जा 21 700 30 आया, 30 की 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 जा 12 400 210 ये आ गया। अगेन फिर हम वही करेंगे, 7 मल्टीप्लाई का साइन लगा के छोड़ दो, अपॉन में लिखिए 210 जो कि हमारा एलसीएम है डिनोमिनेटर्स का, 10 से इसे डिवाइड करेंगे तब यहाँ आएगा 21 टाइम्स डिवाइड होगा, 21 ऊपर लिख देंगे, 21 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 147 अपॉन 210। अगेन फिर हम यही करेंगे, 2 मल्टीप्लाई का साइन लगाया और नीचे हमने लिखा 210, 3 से 210 को डिवाइड करा, 3 7 जा 21 300, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी 200 2 7 जा 14 140 अपॉन 210 आया। यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे सेम, 1 मल्टीप्लाई लगा के छोड़ देंगे और अपॉन में लिखेंगे 210, 210 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 को डिवाइड करा नहीं आने का 0 लगाया, 0 कैरी कर लिया, 10 हो गया, 2 5 जा 10, 105 की 1 से मल्टीप्लाई होने पे आएगा आपका 105 अपॉन 210। और अब हम इन सब फ्रैक्शंस को अरेंज करेंगे किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियरली देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहला सबसे छोटा लिखेंगे और सबसे छोटा फ्रैक्शन वही होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए ये 105 सबसे छोटा न्यूमरेटर है तो ये जाएगा 105 अपॉन 210, यही फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। अब इससे बड़ा देखते हैं, 105 से बड़ा है यहाँ पर 120 अपॉन 210, 120 से ज़्यादा देखिए, 120 से ग्रेटर है 140, तो 140 अपॉन 210 लिख लीजिए और सबसे बड़ा हो जाएगा 147 अपॉन 210। नाउ ये हमारे फ्रैक्शंस हो गए जो कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, परंतु हमें तो आंसर उन फ्रैक्शंस में फाइंड करना था जो हमें गिवन थे। तब हम क्या करेंगे, इन सभी के इक्विवेलेंट गिवन फ्रैक्शंस को लिख लेंगे। 105 अपॉन 210 के इक्विवेलेंट देखिए कितना है 1 अपॉन 2, लेस देन हो जाएगा 120 अपॉन 210। इसके इक्विवेलेंट अगर हम देखते हैं तो ये 4 अपॉन 7 और 140 अपॉन 210 के इक्विवेलेंट है 2 अपॉन 3 और लास्ट वाले के इक्विवेलेंट है 7 अपॉन 10। अब आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन 2 स्मॉलर देन 4 अपॉन 7, 4 अपॉन 7 स्मॉलर देन 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 स्मॉलर देन 7 अपॉन 10, और ये सभी गिवन फ्रैक्शंस अरेंज हो चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर में। आई होप आपको क्लियर हो गया हुआ क्वेश्चन नंबर 4। फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।